द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 9 के अगले हिस्से पर पहुंचे हैं। इसमें हम सीख रहे थे एथरिक संकाय या एथरिक फैकल्टीज अध्याय 22। अब हम आगे बढ़ेंगे एथरिक शरीर पर प्रभाव, यानी एथरिक संकायों का एथरिक शरीर पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। ये अध्याय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे एथरिक शरीर पर धूप और ग्रहों के प्रभाव का प्रभाव, एथरिक संकायों पर यात्रा का प्रभाव। सबसे पहले देखेंगे एथरिक शरीर पर धूप और ग्रहों का प्रभाव। धूप यानी इंसेंस। धूप का एथरिक शरीर पर प्रभाव पड़ता है जैसे सूक्ष्म शरीर पर रंग करते हैं। एक दूसरे के शरीर को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने के लिए धूप का उपयोग जल्दी से किया जा सकता है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करने के लिए विशिष्ट गंध का उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं ग्रहों का प्रभाव। ज्योतिषियों का दावा है कि ग्रहों से आकाशीय वातावरण का विस्तार और सिकुड़न प्रभावित होती है। यह ध्यान भटकाता है। अब देखते हैं एथरिक संकायों पर यात्रा का प्रभाव। प्रत्येक स्थान और साइट से जुड़े ईथर और सूक्ष्म यानी एथरिक और एस्ट्रल प्रभावों के परिवर्तन के कारण यात्रा का कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों या झरनों की तरह प्रत्येक विज्ञान का अपना अनूठा और अवलोकन योग्य सूक्ष्म यानी एस्ट्रल और साथ ही ईथर या एथरिक जीवन है। इसलिए उनका अपना अलग प्रभाव है। इन स्थानों में अदृश्य प्राणियों में जीवन शक्ति होती है। जब कंपन जो भी उत्सर्जित करते हैं तो एथरिक डबल सूक्ष्म और मानसिक यानी एस्ट्रल और मेंटल निकायों के उन हिस्सों को जागृत किया जाता है जो आमतौर पर किसी व्यक्ति में जागृत नहीं होते हैं। उन मांसपेशियों के व्यायाम के प्रभाव से तुलना की जा सकती है जो आमतौर पर निष्क्रिय होती है। पहले तो यह थका देती है, लेकिन लंबी दौड़ में यह प्रभाव बहुत स्वस्थ और लाभप्रद होता है। उन्हीं कारणों से समुद्र में नौकायन या तैराकी जैसी गतिविधियों का एक अनूठा मूल्य है। अब हम देखेंगे ईथर धाराओं और ईथर ऊर्जा। एथरिक करंट या ईथर धारा मजबूत आकाशीय धाराएं होती है जो लगातार पृथ्वी की सतह पर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर प्रवाहित होती है। इसका परिणाम इतना बड़ा है कि बढ़ते ज्वार का विरोध करना लगभग उतना ही कठिन है। ऐसे तरीके हैं जिनमें इस विशाल बल का उपयोग सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। हालांकि इस बल को विनियमित करने के अनुभवहीन प्रयास बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ईथर दबाव की अपार शक्ति का उपयोग करने के लिए संभव हो सकता है। उत्तर की ओर सिर रख के देवदार के पेड़ के नीचे सोने के लिए यह विश्वास मजबूत हो रहा है। इसका कारण यह है कि चुंबकीय धाराएं जो एक कोमल दबाव के साथ पृथ्वी की सतह पर बहती है, ये धाराएं अंततः उलझनों को दूर करती है और हमें ईथर और सूक्ष्म कणों को शक्ति प्रदान करती है, जिससे हमें शांत और आराम का एहसास होता है। देवदार के पेड़ का उत्सर्जन एक व्यक्ति को चुंबकीय धाराओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके अतिरिक्त यह एक अनोखे तरीके से जीवन शक्ति का उत्सर्जन करता है, जिसके साथ किसी व्यक्ति के लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान है। दोपहर और आधी रात महत्वपूर्ण समय है, जब एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ज्वार के कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच चुंबकीय ऊर्जा का बहिर्वाह और अंतर्वाह होता है। ईथर ऊर्जा पदार्थ को अशुद्ध से सादे पदार्थ में परिवर्तित करने से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो निष्क्रिय रह जाती है। यह समान है कि दृश्यमान स्थिति को परिवर्तित करके अव्यक्त ऊष्मा ऊर्जा को कैसे छोड़ा जा सकता है। यह वीडियो इस अध्ययन सत्र का आखिरी भाग है। अब मिलेंगे आपसे अगले अध्ययन सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।